शनि का पाया किन के लिए तरक्की का द्वार, शनि का पाया किन के लिए भाग्य सूचक, शनि का पाया किन के लिए खुशियों का पेटारा। तांबे के पाए में शनि 3 भाग्यशाली राशियां। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जब देखिए 2025 की विदाई में महज कुछ ही दिनों का समय बचा है और 2026 एक नई उम्मीद के साथ नई शुरुआत लेकर हम लोगों के लिए आ रही है। और ऐसे में दंडाधिकारी शनि देव जो कि इस वक्त मार्गी होर के मीन राशि में विद्यमान है, लेकिन उनका पाया क्या कहता है 2026 को लेकर राशि अनुसार, इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रमोद मिश्रा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है धर्म ज्ञान पर। जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे जानना चाहती हूँ कि जब जब साल परिवर्तित होता है तो क्या शनि का प्रभाव में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है? जी कविता जी, सबसे पहले तो जिन ग्रहों का के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक बार उनका निवेदन भी कर लेते हैं और साथ में 9 ग्रहों का निवेदन कर लेते हैं। जी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। हमारे दिन को, हमारी शुरुआत को मंगलमय करें, कल्याणमय करें। इस मंगल कामना के साथ ग्रहों को निवेदन और नमस्कार, साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम करते हुए। देखिए, जब वर्ष परिवर्तन होता है तो ग्रहों का परिवर्तन तो होता ही है, साथ में कहीं ना कहीं जो आज का समाज हमारा है, हम आज का जो कल्चर बन गया है या बना लिया हमने, कहीं ना कहीं हम आंग्ल वर्ष को, उसको एक तरह से उसी को हम वर्ष मानते हैं, जो 1 जनवरी से शुरू होकर के और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। लेकिन ये क्या सच है? ऐसा नहीं। जो सनातनी नववर्ष है, ज्योतिषीय नववर्ष है, जहां पर प्रकृति अपना परिवर्तन करती है, पेड़ भी अपने पुराने पत्ते छोड़ करके नए पत्ते धारण करते हैं, आसमान में एक नई ऊर्जा होती है, रक्त भी नया संचरण होता है। जो रक्त की कणिकाएं हैं वो एक नया रूप लेती हैं, नई ऊर्जा के साथ प्राप्त, यानी शरीर हो चाहे प्रकृति हो चाहे पेड़ पौधे हो, वह भी परिवर्तन लेते, वो है नववर्ष। जी। तो ग्रह परिवर्तन और नववर्ष, इसमें अंतर यही कि ग्रह तो परिवर्तन करते रहते हैं। यहाँ की जैसे चाहे वो 9 ग्रहों में सूर्य से लेकर के और शनि तक, राहु केतु तक, ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों में परिवर्तन नक्षत्रानुसार, राशि के अनुसार ही होता रहता है। यहाँ तक कि चरण के अनुसार, मान लिया कि कोई भी नक्षत्र है, उसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये 4 चरण होते हैं, तो चरणों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। 2 ग्रह ऐसे हैं, राहु और केतु, इनका परिवर्तन उल्टा होता है हमेशा। यानी ये जब कभी मान लिया सिंह राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो सिंह से कर्क में जाएगा, कर्क से मिथुन में जाएगा, मिथुन से वृक्ष में जाएगा। बाकी ग्रह अगर सिंह में है तो कन्या से तुला, मकर, आगे आगे बढ़ते रहेंगे, आगे राशि में जो है स्थान लेंगे। देखिए, ये 2 ग्रह उल्टा चलते रहते हैं, तो ग्रह परिवर्तन चलता रहता है। यहाँ तक की चर्चा शनि की थी हम लोगों ने, प्रारंभ यही किया था। तो शनि देव अभी समय मीन राशि में चल रहे हैं, अपना प्रभाव जमा के बैठे हुए हैं, और यहाँ इनके बैठने से कई सारी राशियों को अपना अपना प्रभाव देखने को मिलता है, मिलेगा भी, क्योंकि शनि देव दंडाधिकारी हैं। अन्याय इनसे होता नहीं है, न्यायिक ग्रह हैं, न्याय ही करते हैं। इसीलिए जो सामाजिक लोग हैं, समाज है, या हम लोग सभी को कहेंगे, शनि देव से डरते हैं कि शायद कहीं शनि की ढैया तो नहीं चल रही, शनि की 7.5 तो नहीं चल रही। लेकिन अगर हम अपने नियम पर हैं, अपने संयम पर हैं, तो हमें किसी प्रकार का कोई भय या डर नहीं लगेगा। डर हमें तभी लगता है, भाई चोर है, मन से या कपट से या विचारों से कोई चोरी कर रहा है, तो डर तो रहेगा। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है हमें, कि आज हम अपने कर्मों को, क्या हम सत्कर्म कर रहे हैं, चाहे वो मानवता की तरफ देखें, चाहे परिवार की तरफ देखें, चाहे समाज की तरफ देखें, तो हमें इसलिए डर लगता है कि कहीं शनि देव की दृष्टि आई तो न्यायिक ग्रह हैं, वो छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए हमें डर लगा रहता है। बिल्कुल आपने उचित कहा जी। यही कारण है कि आम जनमानस डरता भी है, क्योंकि
कर्मों के कर्म फलदाता है शनिदेव, लेकिन जब बात आती है शनि जी के पाए को लेकर, चांदी, सोना, जी तांबा, लोहा, कह रहे हैं, बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में इस तरह की खबर फैलाई जा रही है कि 2026 में शनि का पाया तांबा कुछ चुनिंदा राशियों के लिए तो जी अत्यधिक बहुत ही उम्दा रहने वाला है, तो कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ये आप मुझे जी समझाइए आज। हाँ बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि पाए कई तरह के होते हैं, मुख्यतः पाए 4 होते हैं: सोना, चांदी, तांबा और लोहा। जी लेकिन 2026 में अभी जब शनिदेव मार्गी हुए हैं, तो मार्गी के उपरांत इनका जो पाया शुरू हुआ है वो तांबे का हुआ है, और ये पूरे वर्ष रहेगा। तांबे के पैर पर ही शनिदेव रहने वाले हैं। तो 2026 तांबे के संपूर्ण पैर वर्ष। पर बिल्कुल बिल्कुल जी संपूर्ण वर्ष तक तांबे के पैर पर निवास करेंगे और यहीं रहने वाले हैं। और इसलिए इसका प्रभाव रहेगा कुछ राशियों पर, जैसे कि मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि। एक सूत्र है ज्योतिष का, वो कहता है लग्नता, लग्न से तीसरे भाव में, 7वें में और 10वें में जब शनिदेव हो या कोई भी ग्रह हो, तो उसको ये कहा जाता है कि वो तांबे के पैर में। तो शनिदेव जिन जिन राशियों के माध्यम से तीसरे भाव में, 7वें में और 10वें में रहेंगे, वो राशियां जो हैं वो मिथुन है, कन्या है और मकर है। अगर हम बात करें मिथुन राशि की, कि मिथुन राशि पर कैसा प्रभाव शनिदेव जमा के रखेंगे, पूरा वर्ष कैसा रहेगा, तो पंचांग के अनुसार, जो पंचांग कहता है उसके अनुसार शनिदेव कर्म भाव पर संचरण है, यानी मिथुन राशि के अनुसार 10वें भाव में है। और 10वें भाव में है तो वहां कर्म क्षेत्र को, यानी कारोबार को तरक्की देंगे, कारोबार में उन्नति देने वाली है। जो बेरोजगार होंगे उनके लिए नौकरी मिलेगी या व्यापार के अवसर मिलेंगे, व्यापार की उन्नति भी अच्छी मिलेगी। और जिन लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, उनका कारोबार अच्छा चलने वाला है। और जैसे जिनके रुके हुए धन, रुके हुए थे काफी दिन से, मिल नहीं रहे थे, वह प्राप्ति की पूरा संयोग बन रहे हैं। नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनको भी काफी उत्सुकता मिलेगी, काफी लाभ मिलेगा, काफी खुश नजर आएंगे ऐसे लोग। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन बड़ा अच्छा रहेगा। जो भी उन्नति रुकी हुई थी, कई सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा था, उन्नति नहीं हो रही थी, वह भी होगा। इनकम में वृद्धि होगी। यानी कहा जाए तो निवेश की दृष्टि से भी समय इनका अच्छा है। अगर वो शेयर मार्केट का काम करते हैं या कहीं इस तरह का, तो वहां भी इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम कन्या राशि की बात करें, तो कन्या राशि पर भी शनिदेव का जो पैर है वो तांबे का ही है, इनके लिए भी अनुकूल है, यानी अच्छा है। अब शनिदेव यहाँ पर सप्तम राशि से संचरण कर रहे हैं। इसके लिए अगर सप्तम भाव जो होता है वो पत्नी का भी भाव है, विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है, और साझेदारी में व्यवसाय का भाव। तो यहाँ पर जो है दाम्पत्य जीवन, यानी पति पत्नी आपसी प्रेम, विवाह नहीं हुआ है, विवाह में रुकावट या बाधाएं थी, तो विवाह की संभावना बनेगी। जी अगर कहीं ना कहीं लव लाइफ में है, तो यहाँ भी समय एक अच्छा संकेत मिल रहा है कि उनका वो लव लाइफ कहीं ना कहीं विवाह के रूप में परिवर्तित हो सकता है, वैवाहिक जीवन में आ सकता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह की संभावना है, उसका प्रस्ताव मिलेगा उनको। और सप्तम भाव, यहाँ पर बहुत सारी अगर कुछ सोची समझी योजनाएं थी, जो कि विचार कर रहे थे कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये वर्ष इनको सफलता दिलाएगा, चाहे वो किसी प्रकार की सफलता हो। यहाँ तक कि मान सम्मान में प्रतिष्ठा मिलने वाली है। अचानक करियर में भी उन्नति इनको मिल सकती है। तो ये सब जो है फल है कन्या राशि के लिए। जी और अगर हम बात करें मकर राशि की, क्योंकि मकर राशि के अभी अच्छा परिणाम शनिदेव देने वाले हैं, यहाँ पर भी तांबे के पाए पर हैं, विराजमान है, तो यह भी लाभप्रद है, लाभप्रद सिद्ध होगा, लाभ लेके आएगा इनके लिए। जी और मकर राशि के लिए तीसरे भाव शनिदेव संचरण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर साहस, पराक्रम, पारिवारिक सपोर्ट, पारिवारिक वृद्धि, स्वास्थ्य का सही रहना, ये बहुत तरह से अच्छा रहेगा। और कई बार कुछ विवाद अगर चल रहे हो कोर्ट कचहरी को लेकर के, या कोई जमीनी विवाद चल रहा हो, उसमें भी विजय की संभावना है, उसमें भी जीत की संभावना है। शत्रुओं पे विजय पाएंगे। कई सारे रुके हुए फैसले इनके पक्ष में आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं इनको गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा था, वहां पर ये सही रहेगा इनके लिए। सामाजिक प्रतिष्ठा रहेगी, कार्य क्षेत्र में भी इनकी प्रशंसा होगी। प्रॉपर्टी के रुके हुए काम मिल सकते हैं, या घर लेने का प्रयास कर रहे थे और नहीं व्यवस्था बन रही, शायद प्रभु कृपा से वो भी इनका अच्छा होगा। बड़ी बड़ी डील भी इनके लिए अच्छी रहने वाली है। यहाँ तक कि करियर में तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और कब बढ़ेगा, जब इनको लाभ की संभावनाएं इनकी बढ़ेंगी, तो बैंक का बैलेंस भी बढ़ने वाला है। ये इस तरह से 3 राशियां हैं जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है इनके लिए। जी कप्तान जी। बिल्कुल। तो आपने मिथुन, कन्या और मकर, कन्या, इन 3 चुनिंदा मकर। राशि के बारे में बताया कि
तांबे का पाया और शनि के चलते कितना अच्छा रहने वाला है जी 2026। तो मैं आपसे जानना चाहती जी हूँ कि अन्य राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम उसे नकारात्मक दृष्टि से देखिए, देखेंगे फिर? नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं कि कुछ भाग्य बस भी होता है। और जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों की महादशा कैसी है, लगन के पावर कैसी है, राशि कौन सी उनकी चल रही है, तो उसके ऊपर भी काफी निर्भर करता है। लेकिन ये तीन राशियां तो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अब मेष राशि और मीन राशि, हम अगर इनकी बात करें तो इनको सावधान रहना चाहिए। धर्म कर्म में अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए अगर रुचि नहीं हो रही है तो। और विशेषकर माता पिता की सेवा, उनका सहयोग, उनका सम्मान करने से अच्छा रहता है। वैसे क्योंकि ये राशियां थोड़ा सा गोचर की दृष्टि में मेष और मीन यानी पहली राशि और अंतिम राशि थोड़ा जी, नकारात्मक दृष्टिकोण है इसका। तो इसलिए अगर ये धर्म में रहते हैं, धर्म में रुचि बढ़ाते हैं, धर्म की मात्रा बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम मिलता है। बाकी राशियां नॉर्मल रहेंगी, एक सामान्य रहेंगी। जी। बस अंततः आपसे जानना चाहूंगी कि मीन राशि में शनि 2026 के आधे वर्ष तक तो रहेंगे ही, मई तक। तो जी क्या हम समझे कि कितनी बड़ी एक निर्णायक भूमिका में इस बार 2026 में कर्मफलदाता शनिदेव नजर आएंगे? देखिए, मीन राशि पे उनका निवास चल रहा है इस समय। और साढ़े साथी को लेकर के भी आए हैं। तो साढ़े साथी मध्यस्थ है। मध्यस्थ में कहें तो गले से नीचे और नाभि अंग से ऊपर, इन हिस्सों पर प्रभाव शनिदेव का विशेष रूप से यही विराजमान है। और जिनकी मेष राशि उनके सिर पर है और जिनकी कुंभ राशि उनके पैर पर। तो मीन राशि के लिए ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे विराजमान है। इनको विशेषकर सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी ऐसे काम का निर्णय नहीं करना है जो भविष्य में आपको पछताना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और करना पड़ रहा है तो आप ऐसे किसी ज्येष्ठ या श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति की सलाह लें जो उस काम का अनुभवी हो। चाहे वो आपके माता पिता हो, आपका कोई मित्र हो, आपका कोई रिश्तेदार हो। ऐसे लोगों की सहायता या सलाह लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं कहूँ तो बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते इसको। तभी मैंने अभी आपके प्रश्न पर मैंने ये कहा था कि इनको धार्मिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिससे कि धर्म में वो बल, वो ताकत होती है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस ततो जया। तो जहां धर्म होता है वहां जय होती है। इसीलिए मीन राशि वाले के लिए विशेषकर सावधानी, मैं कहूंगा कि सावधानी के साथ आगे बढ़े, जिससे कि कोई नकारात्मक समय अगर दिख भी रहा है, आने वाला भी है, तो अभी धर्म के बल से उसका प्रभाव कम हो जाए या आपको पर ना पड़े। जी। बिल्कुल। आपके अनुसार शनि से जुड़े सरल उपाय क्या कहते हैं? शनिदेव के सरल उपाय सबसे अच्छा है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, माता पिता की सेवा करें जितना अधिक से अधिक हो सके, दान पुण्य या ऐसे अपंग लोगों की सेवा या सहायता करें। अनमोल जीवों की सहायता, गाय कुत्ता बिल्ली या गाय को, पक्षियों को, चींटियों को, इनकी सेवा सहायता करेंगे। प्रकृति की सेवा करेंगे, वृक्ष के रूप में, गंगा के रूप में इनकी सेवा सहायता करेंगे। तो ये हर तरह से बढ़िया उपाय है। अब ये नहीं कि हमने जो बताया सारा ही करें। आपको जो सही लगता है, जितना सही लगता है उतना करें, क्योंकि जैसी जैसी शक्ति होती है, भक्ति उतनी ही अच्छी लगती है। तो आपके पास जो सामर्थ्य है, जो से शक्ति है, आप वैसी भक्ति करें। फल सबका बराबर मिलता है, सबका अच्छा मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शनि के पाए से जुड़ी ज्योतिष जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।